द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। जो मोशन अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं एक बॉब का। यू हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ ए बॉब। बॉब क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है। हमेशा याद रखना, जब ये बॉब यहाँ से यहाँ पे आ रहा था तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो क्या लग रही थी, इस डायरेक्शन में। और जब ये बॉब यहाँ से यहाँ जा रहा था इसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी क्या लग रही थी, इस डायरेक्शन में। तो हमेशा फोर्स क्या लगेगी कि बॉब किस पे आ जाए, रेस्ट पे आ जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो देखा जाए तो नेट फोर्स हमेशा उसको कैंसलाइज करने की कोशिश करेगी, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या करने की कोशिश करेगी, जीरो। ये क्योंकि ये क्या है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो एक ऐसा मोशन होगा, एक वेव का फॉर्म में मोशन होगा कि हम बोल रहे हैं इस तरफ जा रहा है तो हम बोल रहे हैं पॉजिटिव, इस तरफ जा रहा है तो हम बोल रहे हैं नेगेटिव। इसको वेव के फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट है आपका कि जो टाइम टी है वो क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट वन ऑसिलेशन, कि यहाँ से लेके यहाँ पे आने में और फिर दोबारा वापस आके यहाँ पे आने में, उसको हम क्या बोलेंगे, वन टाइम पीरियड। तो इस पूरी वेव को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है, इसको मैं ब्लू कलर से कर देती हूँ, ये वाली एक पूरी वेव बन रही है, इसको ट्रेवल करने में जो टाइम लगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। किसमें, एक पूरे के पूरे ऑसिलेशन में बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो, पूरी की पूरी साइकिल में। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू से। और टाइम पीरियड क्या होता है, 1 में फ्रीक्वेंसी, और जब फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 में टाइम। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, ऐसे यूनिट हर्ट्ज। हमारी जो साउंड हम बोल रहे हैं वो भी क्या है, वेव है। और किस फ्रीक्वेंसी के हम साउंड सुन सकते हैं, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी, क्या समझ पाए क्या होगा आपको, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, 1 हर्ट्ज। और 1 हर्ट्ज क्या होता है, 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। एसएचएम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप एक बार याद रखना, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसका मतलब है कि कोई भी वेव के फॉर्म में मोशन है, तो वेव हमेशा कैसे चलती है, लाइक दिस। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ से शुरू हुई तो ये इसका क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। वैसे हम जानते हैं कि ये साइन वेव है और ये इसका एम्पलीट्यूड क्या है, +1। तो किसी पर्टिकुलर क्षण पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो इसका डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स होगा। हम क्या बोल रहे हैं, एक्स एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना होगा, ए। यहाँ पे कैपिटल ए क्या है, एम्पलीट्यूड। कैपिटल ए क्या है, एम्पलीट्यूड। या तो हम इसको कोस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर साइन की फॉर्म में। अगर हम कोस ले रहे हैं तो ग्राफ कैसा बनाओगे आप, यहाँ से बनाओगे, ठीक है। ओमेगा टी +5, ओमेगा टी यहाँ पे क्या है, एंगल। कैसे, देखो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइड में टी। तो एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाई टी। और यहाँ पे फाई क्या है, फेज डिफरेंस, क्योंकि मान लो उसको चलना चाहिए था 0 से, लेकिन वो 0 से निकल के यहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो इतने का क्या है उसके पास, फाई फेज डिफरेंस। हमेशा किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन में या फिर कोस में। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे जो एक्स उसकी डिस्प्लेसमेंट है उसको हमेशा किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, साइन में या फिर कोस में। और यहाँ क्योंकि साइन और कोस क्या है, पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो अपने आप को रिपीट करता है। लेकिन अगर हम टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट पीरियोडिक मोशन नहीं है। देखो टेंजेंट 90 डिग्री कितना होता है, बताओ जल्दी से, टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कोस 1/0 कितना होता है, नॉन डिफाइन। मतलब एक पॉइंट पे वो नॉन डिफाइन भी है, एक पॉइंट पे वो 0 भी है। यहाँ पे बच्चे जो आपके पास कैपिटल ए है, कैपिटल ए क्या है, एम्पलीट्यूड। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मीनिंग होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कितनी मैक्सिमम क्या है उसकी, ये वेव है तो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये होगी। और फाई यहाँ पे क्या है, फेज डिफरेंस। और ओमेगा यहाँ पे क्या था, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर
वेलोसिटी। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, अगर कोई मोशन पूरा अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, थीटा कोण में टाइम, एक सर्कल को रोटेट करने में कितना एंगल लगता है, 2 पाई। बिल्कुल सही बोल रहे हो, 360 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है 360 डिग्री। और यहाँ पे टी क्या हमारे पास, टाइम, और 1 में टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे टाइम की जगह अगर यहाँ से हम टाइम को क्या कर दे, हटा दे, तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाके क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से ओमेगा का फॉर्मूला क्या आया, 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, या फिर 2 पाई मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी। एक चीज़ आप ध्यान से नोट करो जो कि एमसीक्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा का फॉर्मूला आया 2 पाई न्यू। ध्यान से देखो बच्चे, ये 2 पाई तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, इसका मतलब ओमेगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। अगर वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होएगी, मतलब एक टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। पेपर में रिलेशन अगर आ जाए ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में कैसा ग्राफ बनेगा, तो कैसा ग्राफ बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। अगर बाई चांस कोई क्वांटिटी किसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो बट स्क्वायर क्वांटिटी के, तब कैसा ग्राफ बनता है, पैराबोला। याद है पैराबोला के बारे में, कैसा ग्राफ बनता है उस केस में, पैराबोलिक ग्राफ बनता है। हाँ, पैराबोलिक ग्राफ बनता है उस केस में, वो एक्स पे भी हो सकता है और वाई में भी हो सकता है। पॉजिटिव बनेगा जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, और नेगेटिव जब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कैसे व्यू, देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी व्यूड एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि सर्कुलर मोशन आप देखते हो कुछ इस तरीके से होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैसेज देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। तो यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ सर्कल है, यहाँ से भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। उस दिन आपको एक चीज़ समझाई जा रही थी, अगर मान लो y जो है हमारे पास है, जब फिर x लिया था हमने, तो हम x से लेके चलते हैं यहाँ पे। x अगर हमारे पास है a sin ओमेगा t, और प्लस में फाइव हम फेस डिफरेंस लेते हैं। मुझे ये बताओ, अगर आपको x का डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, d अगर आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या आता है, स्पीड। क्या आता है, स्पीड, या फिर वेलोसिटी। तो अगर आप dx/dt करते हो तो क्या आएगा आंसर, वेलोसिटी। और साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम कोस लेके चले थे स्टार्टिंग में, तो कोस ही लेके चलेंगे, याद है भी कोस लेके चले थे, तो स्टार्टिंग में जो लेके चलोगे वही लेके चलना। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, माइनस साइन या प्लस साइन, यस, कोस का क्या होता है, माइनस साइन। एक तरीका है, जो भी सी से शुरू होता है वर्ड, उन सब का डिफरेंशिएशन माइनस में आता है। जैसे कि कोट एक्स का क्या होता है, माइनस का, नहीं, यू आर रॉन्ग, गलत हो, याद कर लेना। अब आपको क्या करना है, हमारे पास x क्या था, a cos ओमेगा t प्लस 5। अगर आप इसका ध्यान सुन लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ड्राइव होगा। आप इसका करोगे डिफरेंशिएशन, dx/dt आएगा। बच्चे dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी, और a क्या रहेगा, क्योंकि a तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड तो सबसे लार्जेस्ट कांस्टेंट ही होगा, तो a क्या यहाँ पे कांस्टेंट। कोस का क्या होता है, माइनस साइन, कोस का क्या होता है, माइनस साइन। और ओमेगा टी का क्या होगा बच्चे, देखो ओमेगा टी में आप लगाओगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है, क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल, या फिर सिंपल याद कर सकते हो, ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा टी का ओमेगा लिख दो बाहर, तो यहाँ पे ओमेगा बाहर लिख दे, ओमेगा टी प्लस 5, तो क्या फॉर्मूला आ गया, ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। समझ रहे हैं कैसे, ओमेगा टी का ओमेगा। अब आपको ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करके दिखाऊं, ओमेगा कैसे आया, चलो करके दिखाती हूँ। ओमेगा टी का ओमेगा कैसे करोगे, उसमें आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, यू भी फॉर्मूला। यहाँ पे बच्चे जो ओमेगा है ना, वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है ना ओमेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, अगर कोई एक चीज़ कांस्टेंट होती है तो उसका सिंपल ओमेगा लिख देते हैं, क्योंकि टी का तो क्या होगा, 1 होगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये क्या आ गई हमारे पास, वेलोसिटी। समझ में आई, हमने सिंपल डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन किया था।
अब आपको इस वेलोसिटी का क्या करना है, टी के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन करता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड में टाइम। क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी डिवाइड में टाइम। याद रख लो ये फॉर्मूला। तो आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो याद रखो बच्चों, ए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस। तो साइन की जगह आ जाएगा कोस, ए एज इट इज। ओमेगा टी का ओमेगा, एक ओमेगा था, क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टी प्लस 5। ध्यान से देखो, हमने स्टार्टिंग में एक्स क्या लिया था, ए कोस ओमेगा टी प्लस 5 लिया था। तो आप इसको ध्यान से देखो, ओमेगा को छोड़ दो, ये चीज पूरी की पूरी क्या है, एक्स ही तो है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो। अब आया रिलेशन समझ में, ए का रिलेशन क्या है, ये रिलेशन अच्छे से समझो, इससे एक और डेरिवेशन आएगी। ए क्या है बच्चे, माइनस का, ए क्या है एक्सेलरेशन, किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन। तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो राइट डाउन कर लो, एसएचएम के अंदर क्या फोर्स लगती है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो पार्टिकल, द पार्टिकल विच अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मतलब ऑसिलेटरी मोशन, और पीरियोडिक मोशन द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम, दैट इज द हार्मोनिक मोशन। डिफरेंट डिफरेंट नेम है उसके। तो उस केस में हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये डेरिवेशन होगी फोर्स की पूरी। तो ये था फोर्स की डेरिवेशन। आज ये लिख के आना है, निकालने के लिए आज आपको मास गिवन होगा, ओमेगा स्क्वायर गिवन होगा, एक्स गिवन होगा, डेराइव कर लेना।